तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे अपने को क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी मोल्डेड फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हैविंग हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो सिनेरियो अपने को दिया हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर अपने को दिया हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ सिलेंडर का, 45 सेंटीमीटर। और जो सॉलिड स्फेयर है सिलेंडर के अंदर जो हम लोग डालने वाले हैं उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ आपको, 3 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ रहा है कि कितना सॉलिड स्फेयर, ठीक है, कितना सॉलिड स्फेयर को मोल्ड किया जाएगा फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो नंबर ऑफ, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर विल बी, जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से। हाँ या ना, भाई आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर से आपको छोटा छोटा स्फेयर बनाना है जिसका रेडियस होना चाहिए कितना, 3 सेंटीमीटर का। क्लियर है, तो नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करेगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम को जब एक साथ मिलाएगा तो वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर के बराबर होगा ना। आया ना, तो वही हम लोग को एन निकालना है, सॉलिड स्फेयर कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर टू क्यूब लिख दो। ठीक है, अब जितना चीज आपको दिया हो पाई पाई काट दो, 3 ऊपर चला जाएगा, आर वन स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2, एच वन कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 3 × 3, 2 ये खत्म, 3 खत्म, 9 5 टाइम्स, तो टोटल कितना सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, 5। क्लियर एजेस, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसपे दिया हुआ है सिलिंड्रिकल जार हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर is partly filled with water. If a rectangular block of size 24 centimeter, 21 centimeter, 11 centimeter is wholly immersed in water of the jar, by how much will the level of water rise? यहाँ पे एक चीज को समझना, आपके पास समझो एक ग्लास है, ठीक है, जिसके अंदर क्या रख के रखा आपने, आधा पानी। क्लियर है चीज, अब उसके अंदर क्या करो आप, एक क्यूब को डाल दो। ठीक है, एक हेवी क्यूब को आप उसके अंदर डाल दो, ये क्यूब इस पानी के अंदर जा रहा है। जैसे ये क्यूब पानी के अंदर जाएगा, पानी का जो लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बियोंसी बोलता था, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल के भी एक चीज था, क्लास 9th या 10th में आई थिंक था, उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप उतना पोर्शन को अंदर जब डालोगे तो लेवल ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर इचेस, तो एक सिंपल सा सिनेरियो है, जो भी आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि शेप जो है ग्लास का वो सिलेंडर का शेप है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा और जो आपका क्यूब है उसका वॉल्यूम होगा, दोनों एट द एंड क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा, क्या डाल रहे हम लोग, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिखो, रेडियस कितना दिया हुआ सिलेंडर का 42, तो 42 लिख दो, आर स्क्वायर है तो 42 × 42, और एच, एच का मतलब कितना लेवल तक आपको वाटर, सॉरी कितना लेवल तक वाटर राइज कर रहा है वो हाइट आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो, डायमेंशन दिया हुआ 24 21 11, तो 24 21 × 11 लिख सकते हो। पाई को लिख दो 22/7, 42 × 42 × h इक्वल टू 24 × 21 × 11। अब यहां से आराम से सब कुछ कट रहा है, 7 6 टाइम्स ये कट गया, ठीक है, 11 2 टाइम्स ये गया, 21 2 टाइम्स ये गया, तो 6 2 12, 12 24, 24 पूरा ये गया, तो h का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर।
कोई इशू इसके अंदर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया हुआ है ए टो इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of radius 3.5 centimeter. If the total height of the cone is 15.5 centimeter, find its total surface area. यहाँ पे एक करेक्शन करना है, ये टोटल हाइट ऑफ कोन नहीं होगा, ये टोटल हाइट ऑफ टॉय है। दिस इज नॉट टोटल हाइट ऑफ कोन, दिस इज टोटल हाइट ऑफ टॉय। ठीक है, यहाँ पे ये गलती किया हुआ है। अब ये चीज को समझो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, मतलब ये टॉय हो गया, किसके फॉर्म में है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो ये बन गया हेमिस्फीयर। क्लियर है चीज? अब ये पूरा का पूरा जो टॉय है, इसका हाइट अपने को दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। बोले ये समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर उसके बाद में इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन, ये आपको कितना दिया हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस कोन का है, एट द एंड वही रेडियस आपका किसका बन जाएगा? हेमिस्फेयर का भी, बिकॉज उसी के ऊपर माउंटेड है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज समझो, अगर इतना पोर्शन 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल पूरा जो हाइट आपका टॉय का दिया हुआ वो कितना? 15.5 सेंटीमीटर। तो अपन यहां से हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज? अब सवाल क्या पूछा आपको? फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अपने को इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का जब हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उन दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहाँ पे समझना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं पूछ रहा, पूरा टॉय का पूछ रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो कोन है, कोन का पूरा कर्व, कोन का पूरा कर्व ले लो, जो आपके पास हेमिस्फेयर उसका पूरा कर्व ले लो, वो पूरा टॉय का बन गया ना। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। अब सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर तो आराम से निकल जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है कितना? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फेयर का सी एस ए कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर? ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि r आपको पता है, लेकिन सी एस ए ऑफ कोन के लिए चाहिए होता πr l, मतलब l आपको चाहिएगा। अब l कैसे निकालोगे? देखो, स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आपको चाहिएगा, आर आपको दिया हुआ है कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। हाइट आपने निकाल लिया कोन का, कितना है? 12। ये समझ में आ रहा है? ये कोन के रेस्पेक्ट में बात करना। ठीक है, ये हो गया स्लैंट हाइट। ये हाइट आपको 12 दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया इसके ऊपर। ठीक है, तो 3.5 का होल स्क्वायर, 5 3 इंटू 4 12, 12.25 इसका हो गया, प्लस 12 12 144। तो ये बन गया कितना? 156.25, 156.25। ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 156.25 परफेक्ट स्क्वायर है। 25 56 13 12, आई थिंक 155 होगा। 156 पॉइंट, यस, 12.5 125 का होता है। सो ये हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 12.5 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सी एस है ऑफ कोन πr l, तो क्या लिखोगे? 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का वैल्यू 12.5, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, ये आ जाएगा आपके पास
27.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 2244 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 77। इसका आंसर कितना दिया हुआ है? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2 पाई r² 2 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, ओ सॉरी, ये 137.5, हाँ सॉरी 137.5, ठीक है, प्लस 77, यस 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा? कोई इश्यू इसके अंदर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया तो मतलब टॉय का ही हाइट दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दिया हुआ है? ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, a cylinder whose height is 2/3 of its diameter, a cylinder whose height is 2/3 of its diameter has the same volume as that of the sphere of radius 4 centimeter. Calculate the radius of the base of the cylinder. तो यहाँ पे चीज को समझना, height of cylinder is equal to 2/3 of diameter of cylinder। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, आया ना? ये बोल सकता है। अब डायमीटर को अगर रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपन को 2 टाइम्स ऑफ r लिखना पड़ेगा, 2/3 2 टाइम्स ऑफ r, तो r इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 3h/4। चलेगा? ये एक रिलेशन मिल रहा है मेरे को, कोई दिक्कत? सॉरी। अब बोला है has the same volume as that of sphere of radius 4 centimeter, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बात करेगा तो पाई r² h इज इक्वल टू 4/3 पाई r³, ठीक है। ये इसको r1 दे दो, इसको r2 दे दो, बिकॉज r1 हो गया सिलेंडर का रेडियस और r2 हो गया स्फेयर का रेडियस, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल आउट कर दो, r1² की जगह आप लिख सकते हो ये, या तो r1 का r1 रहने दो, छोड़ो, बिकॉज रेडियस ही निकालना ना एट दी एंड, r1 रहने दो, h को r के टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 4r/3 लिख दो इसको, 4r/3, ठीक है ना। हम लोगों ने ये लिखा था ना, तो इसको ऐसे लिख दो 4r/3, बिकॉज एट दी एंड आपको रेडियस ही निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू 4/3 r2³, रेडियस कितना दिया हुआ आपको? 4, ये तो एकदम ही आसान है, 4/3 4/3 खत्म, ठीक है। तो r1³ इज इक्वल टू 4³ तो r1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, खत्म। ये निकालना था बेस ऑफ द सिलेंडर के लिए। कोई इश्यू इसके अंदर? ये था क्वेश्चन नंबर 24। Right circular cylinder having diameter of the base 12 centimeter and height to 10 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones that can be filled up with ice cream. चीज समझो, आप लोग आइसक्रीम खाने जाते हो, ठीक है, मान लो कि आप लोग गए हो बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम खाने के लिए, क्लियर है चीज। अब वहां पे जो आइसक्रीम आपको सर्व करने वाला है, ठीक है, वो आइसक्रीम कहाँ से सर्व करेगा? उसके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, देखा होगा आइस बॉक्स जैसा उनका बनाया होता है, उसके अंदर रख के रखता है, ठीक है। इस टाइप का कोई सिनेरियो रहता है, उसके अंदर आइसक्रीम पूरा फुल रहता है, और वो कंटेनर का शेप कैसा देके रखा है यहाँ पे? सिलेंडर का शेप देके रखा है, डायमीटर ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर, हाइट
10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप वहां पे गए, आपने बोला कि आइसक्रीम आप खाओगे किसके अंदर, कोन के अंदर। ठीक है, कोन का शेप होता है ऐसा कुछ, ये तो बस बना आपके पास क्या, कोन। बात समझ में आ रहा है, ये तो बना आपके पास कोन। अब इस कोन के ऊपर डालने वाला है आइसक्रीम। कोन है ना, कोन के ऊपर आइसक्रीम, खाली कोन थोड़ी ना खाओगे, आइसक्रीम भी तो खाओगे ना उसके ऊपर। तो कोन के अंदर आप डाल रहे हो आइसक्रीम। आइसक्रीम जब डाल रहे हो तो आइसक्रीम शेप ले लेता है किसका, हेमिस्फेयर का। आइसक्रीम किसका शेप ले लिया, हेमिस्फेयर का। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जब आप वो सिलिंड्रिकल कंटेनर से आइसक्रीम निकालोगे तो कितना ऐसा कोन्स आप दे सकते हो, मतलब कितना ऐसा कोन्स में आप आइसक्रीम डाल के कस्टमर्स को दे सकते हो। बेसिकली ये सवाल आपके पास है, कस्टमर्स हो या जिसको जिसको पार्टी में देना है, कुछ भी वट, कितना ऐसा कोन बन सकता है, ये अपना सवाल है। क्लियर ये चीज। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, बिकॉज सिलेंडर के अंदर ही क्या है, आइसक्रीम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसके ऊपर एक और चीज है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आया बात समझ में। अब यहाँ पे सिनेरियो को और अच्छे से समझते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। जहां तक मेरे को पता है, मेरे को याद नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ये शायद ये जो हाइट दिया हुआ ये शायद गलत है, 12 सेंटीमीटर। मे बी आंसर के साथ मैच नहीं होगा, ये पता चल जाएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। ये शायद तक 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, नॉट श्योर, अभी पता चल जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या सीधे हम रेडियस लिख देते ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन बोल लो या स्फेयर, दोनों का एक ही है, एंड डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फेयर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई को पाई रहने दो, R² 6 × 6, H का वैल्यू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, पाई को पाई रहने दो, R का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3 × 3 पाई R² H होता है, H दिया हुआ 12, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3, और स्फेयर नहीं है सॉरी, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर सॉरी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 इंटू पाई R³ 3 × 3 × 3। क्लियर ये चीज। तो यहां से आप क्या क्या कट कर सकते हो, 3 3 कट कर दो, ये 3 3 कट कर दो। क्लियर। ऊपर आपके पास आ जाएगा जैसे वैसे रहने दो, एक बार पाई × 6 सब कटेगा, और नीचे आप कॉमन ले लो पाई को, ठीक है। तो 3 × 12 प्लस 2 × 3 × 3, ऐसे पाई पाई खत्म। 6 × 6 × 10 डिवाइडेड बाई 12 3 36, और ये हो जाएगा, तो ये हो गया 6 × 6 × 10 डिवाइडेड बाई 54। तो 6 9 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। आंसर कितना है आपका, 10 है ना। हाँ, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है ना ये गलत था, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर जो था ना, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर था ना ये गलत है, हाइट ऑफ सिलेंडर का 15 सेंटीमीटर, इसको ठीक कर लो। हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा ये होगा 15 सेंटीमीटर, इसलिए मैं कुछ यूज नहीं कर रहा था।
इसको टिक कर देना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको टिक कर लो, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये 3 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 2 10। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 25। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ऑफ ईच 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ साइज 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी सेम एकदम इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल, ये सर क्लास 10 में भी मेरे ख्याल से अगर देखा हो तुम लोग पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी ये क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ rectangular solid divided by volume of sphere। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई मतलब 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 0.3 डायमीटर या 0.15 हो जाएगा। 0.3 जो आपको डायमीटर दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन होगा। 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऊपर लेके जा सकता है एक बार देख लेते हैं। 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू, इन सबको एक काम करो 15 इंटू 15 इंटू 15 लिख दो, और ऊपर लिख दो 10⁻⁶, बिकॉज दो दो जीरो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में ऐसे आसान नहीं होता है। 4 3 टाइम्स 12, 11 2 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके में 3 5 टाइम्स, फिर 3 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 3 अगेन 5 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 2 जा 10, एक गया तो मतलब 10⁻⁵। फिर यहाँ से अपन एक काम करते हैं, ये तो पूरा जाएगा ही। 21 इंटू, वहाँ से दो जीरो उठा लेते हैं, 10⁻³ रहेगा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 25 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4 होता है 84, इट विल बी 84,000। क्लियर? सो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 25। 26 नंबर क्वेश्चन आपका प्रिज्म के ऊपर है। तो प्रिज्म वैसे आपका सिलेबस में है नहीं, कोर्स में आपका है नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आपका फॉर्मूलाज भी यहाँ पे ढंग से दिया हुआ नहीं है, तो प्रिज्म को एक अपन अवॉइड करते हैं। ठीक है।